तो वैसी ही आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। और जीवन में ऐसा भी है कि जो आपने पा लिया है वो व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं जब हमें हमारे घर हैं, झुंगी झोंपड़ी छोटे घरों में रहते थे, फिर बड़ा घर ले लिया, फिर उसमें चले गए, तो हमारे लिए वो चीज़ें जब नए घर में चीज़ जो हमें मिल जाती है तो उसका अस्तित्व धीरे धीरे जो हमारे लिए खत्म, फिर सोचते हैं इससे भी बड़ा घर हो। तो कहीं भी इंसान जो है, इंसान की प्रवृत्ति है कि उसका मन मस्तिष्क जो है वो स्थायी नहीं रहता, कि जो चीज़ हमें मिल गई वो व्यर्थ हो गई। और इसी तरह जैसे जैसे कि आप कहीं भी कुछ भी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं इन चीज़ों का, तो उसमें आप अहंकार मत लाना शुरू कर देते हैं। आज ये चीज़ देखी, ये खाई, कुछ खास नहीं थी, वो चीज़ खा ली, ये अच्छी नहीं थी। तो एक पॉजिटिविटी हर चीज़ में रखें कि जो भी है उसकी प्रशंसा करना सीखें। क्योंकि संसार जो है एक जो है जादू का एक खिलौना है, कि जो आपको मिल गया है वो मिट्टी है, और जो नहीं मिला है वो सोना है। क्योंकि जो चीज़ हमें मिल गई है तो छोटी हो जाती है, जो नहीं मिली, जो नहीं हमने पाई, वो हमें विशाल दिखनी शुरू होगी जगह जगह पर। ये भी है, ये बहुत अच्छा है, उसकी प्रशंसा करेंगे उस चीज़ की, ये भी बहुत अच्छा है, हमें ये भी मिल जाए। लेकिन जीवन में संतुष्टि जो है वो बहुत जरूरी है, कि जो आपको मिल गया, पाया है, पहले आप उसमें ये विचार करें कि जो हमारे पास है, कि इंसान इन्हीं चीज़ों से दुखी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, इन्हीं चीज़ों से दुखी है। तो आप ये विचार करें कि जो मेरे पास है वो क्या औरों के पास है या नहीं है। आप ये चीज़ एक दिमाग में रखें, एक कागज पेन ले लें, लिखना शुरू कर दें कि मेरे पास माता पिता भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, गौधन भी है, नेत्र भी है, घर बार भी है, परिवार भी है, और धन दौलत है, जो समाज में प्रतिष्ठा भी। आप देखें क्या क्या है आपके पास, जो कि फिर उसके बाद नजर दौड़ाएंगे। अन्यत्र जो लोग हैं उनके पास ये चीज़ें भी नहीं है। तो जीवन में एक संतुष्टि लाना जो है बहुत जरूरी है। तो इन चीज़ों का विचार रखें, चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो ऐसा ही जीवन में परोसें, ऐसा ही बोलें, ऐसा ही व्यवहार रखें, जो कि अगर खुद को अच्छा नहीं लग रहा तो आप सोचें दूसरों को कैसे व्यवहार वो अच्छा लगेगा। तो उसके लिए जो है संस्कारों की बहुत जरूरत है आज के समय में। आज की जो पीढ़ियाँ, अगली पीढ़ियाँ जो है इनसे जो है दूर होती जा रही है। तो उसके लिए जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, हमारे परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कुल इष्ट देव देवता हैं, आराध्य देव देवता हैं, उनका पूजन पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, उसको करना बहुत जरूरी है। आज के समय में विभिन्न तरह के लालच दीते, धर्म परिवर्तन इत्यादि बहुत चीज़ें चल रही हैं कि आपको पैसे दिया, आपने अपना धर्म बदल लिया, तो उससे क्या लाभ होने वाले हैं। ना तो आप अपने धर्म के रहे, जब आप अपने माता पिता या अपने धर्म के ही नहीं रहे तो अन्यत्र धर्म का आपको कब वो अपना लेंगे, कब वो आपको भी। लेकिन आप पैसे के पीछे उस चीज़ के लिए भागे, वो चीज़ें स्थायी नहीं रहेंगी, कि उससे जो विभिन्न तरह की जो है आपके जीवन की घटित जो होने वाला है, या कुलों का नाश तक यहाँ हो जाता है इन चीज़ों में। तो अपना जीवन यापन करने के लिए आप मेहनत करें। मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन आपकी मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी भी तरह की करें, आगे बढ़ें, और दूसरे से ईर्ष्या द्वेष इत्यादि भावनाएं न रखें। अपने कर्म पर विश्वास रखें, और उसके साथ साथ सबसे जरूरी खुद पर विश्वास रखें। कोई कुछ भी कहते ये चीज़ नहीं कर सकेगा, अगर आपको कोई कहता कि अब ये डूब जाएगा, अब इसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, इतना बड़ा काम लेंगे, करें, लेकिन जीवन में रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर आपने किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है। तो एक ठान लें और खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है आपकी। जब आप अपने आत्मसम्मान के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं है। लेकिन खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तो खुद पर विश्वास रखें। बाकी कोई कुछ कह रहा है उसकी तरफ, नेगेटिव विचारों की तरफ ना जाएं, और कोई कहते ये नहीं कर सकता है तो फिर उसके लिए आप ये जोर लगा दें, कोशिश करें कि मैं करके दिखाऊंगा। जब आपके अंदर ऐसी एक भावना आ जाएंगे तो आप
कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं, जीवन की चुनौतियों से आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि परंपराओं का करें, आप देखिए चौथी पांचवी पीढ़ी तो इनके परिवार की ही बाबा जी को मानती आ रही, अगर ये नहीं चाहें तो ना माने, तो उससे क्या होगा कि जो परंपराएं अनुसार चले उन्होंने बुजुर्गों ने अगर यहाँ पर इतने समय यहाँ तपस्या की होगी, बैठे रहे, कितनी दूर पर है कि हम जो है, जो हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, जो हमारे ग्रह उनको अध्ययन करें। आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जो कि 4-5 पीढ़ियाँ पहले हमारे बुजुर्गों में ये नहीं होती थी। एक लेटर भी आता था, चिट्ठी भी आती थी, तो या तो डाकिए से पढ़ाते थे या किसी और को पढ़ाने जाते हैं। आप लोग तो शिक्षित हैं, तो उस चीज़ों को पढ़ें, अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, सिमरन करें, पूजा पाठ करें और अपना जीवन जो है वो सफल बनाएं, क्योंकि यह जीवन मिला है, बार बार नहीं मिलने वाला है। तो इसमें अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ में इतने सिमरन का एक समय निश्चित कर लें, क्योंकि प्रभु जो हैं वो प्रभु हैं, उनके बिना हम लोग तो अधूरे हैं, तो उनके बिना जो सृष्टि नहीं चलने वाली है। तो उनका आराधना करना, उनका सिमरन करना, अपने को इष्ट देव देवताओं की मान्यता करना सबसे जरूरी है, और अपने माता पिता की सेवा करना, क्योंकि जिन्होंने आपको जन्म दिया है। तो माता पिता की सेवा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। किसी भी घड़ी समय में आप जो है अपना जीवन यापन हर तरह से जो है आशीर्वाद में जो है इतनी ताकत है बुजुर्गों के, माता पिता की, आप हर क्षेत्र में भी माता पिता बच्चे कैसे भी हों वो आशीर्वाद ही देते हैं, अच्छा है, इसका अच्छा हो जाए, इसमें अच्छा लगे, जो हमारे उनकी जो दुआएं हैं वही काम करती हैं। तो माता पिता की सेवा अवश्य करें, गौ माता की सेवा करें और बुजुर्गों का सेवा करें, जितना आपको हो सकता है, हवन यज्ञ दीपदान इत्यादि करें। और साथ में निर्धन बुजुर्ग, अगर आप इतने सक्षम हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, तो वो कार्य करते रहें। तो आज के कार्यक्रम की फिर से इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम में सतगुरु भजन मंडली जिन्होंने कि आपको भजन कीर्तन से समय बांधा है, सेवा की है, आपकी विनती लगाई है, तो उनको भी सोनू जी अभिनंदन, सभी सदस्यों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। बोलिए सिद्ध सिद्ध बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय। जय कारा पौना हरि जी का बोल सके।